यार अभी जो इंडियन टीम ने अपनी परफॉर्मेंस दी है विद आयरलैंड एंड इंग्लैंड, इट वाज सो पथेटिक। उम्मीदें थोड़ी कम ही थी बिकॉज न्यू साइड न्यू कैप्टन, बट इतना बुरा परफॉर्मेंस तो हमने किसी ने नहीं एक्सपेक्ट करा था। एक T20 सीरीज आयरलैंड से पूरा व्हाइट वॉश हुआ। सिमिलर थिंग हैपेंड विद इंग्लैंड। अब बारी आई ओडीआईज की, तो उसमें भी 2-1 एंड द रिजल्ट इज प्रीटी मच सेम। नथिंग हैज चेंज। बट इस चीज के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं। अभी एक चीज विच आई वांटेड टू डिस्कस और लेट्स से मेंशन हियर। अभी रिसेंटली एक राजकुमार राव का एक पोस्टर आउट हुआ है, दादा, विद द मूवी नेम। उसमें एक बड़ा अमेजिंग सीन हाईलाइट हो रहा है जिसमें वो शर्टलेस सेलिब्रेशन। एंड डू यू नो एग्जैक्टली ये कब हुआ था? वेल, आई नो लॉट ऑफ पीपल सेज सौरव गांगुली नेट वेस्ट सीरीज 2002, बट ये हुआ क्यों था? इंग्लैंड में सीरीज हम जीत गए थे इसलिए? नो, एक्चुअली नॉट। स्टिक विद मी एंड आई टेल यू द एग्जैक्ट रीजन, क्योंकि इसका सीरीज से ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, बट हैपेंड समथिंग विद एंड्रू फ्लिंटॉफ। यस, एंड्रू फ्लिंटॉफ ये वही हैं जिन्होंने युवराज सिंह को छेड़ दिया था इन 2007 एंड स्टुअर्ट ब्रॉड हैड टू बियर 6 सिक्सेस और वो हिस्ट्री में रजिस्टर हुआ था। सो स्टिक विद मी। डेट थी 13 जुलाई 2002। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का नेट वेस्ट सीरीज फाइनल। गेम काफी इंपॉर्टेंट था बिकॉज उस टाइम पे इंडिया की रेपुटेशन एज अ टीम वाज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज पोटेंशियल तो हमेशा से हाई रहा है, बट when you talk about bilateral series outside India and at the same time ICC trophies, तो उसमें 1983 का वर्ल्ड कप छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा इंडिया had nothing. But we had one captain who actually changed the entire Indian team का attitude, सौरव गांगुली. Because दादा का इरादा was seriously solid at that time and वो सोच के आए थे कि आज कुछ भी हो, but जो होगा वो इतिहास के पन्नों में अमर ही होगा। लॉर्ड्स का ग्राउंड, दोनों कैप्टन आते हैं टॉस के लिए। इंडिया से सौरव गांगुली एंड इंग्लैंड से नासिर हुसैन। टॉस जीती है इंग्लैंड एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, और बैटिंग करते हुए लिटरली इंडियन बॉलर्स की सुताई अच्छी हो जाती है यहाँ पर, एंड दे मेक 325 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 2002 में अगर कोई 300 प्लस स्कोर होता था तो दैट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड सो गुड कि आप इसके बाद तो नहीं हारने वाले हो। इंग्लैंड के इतने बड़े स्कोर में मार्कस ट्रेस्कॉथिक के 109 रन्स एंड एट द सेम टाइम एक कैप्टन इनिंग खेली थी नासिर हुसैन ने विद 115 रन्स। इतना मैसिव स्कोर खड़ा कर दिया था कि एक टाइम पे तो सीरियसली शायद इंडियन फैंस को भी ये लगा होगा कि आज नहीं हो पाएगा कुछ एज सच खास, एंड इंडिया विल लूज द गेम एंड हर बार की तरह वही सारी चीजें रिपीट होंगी। बट व्हाट हैपेंस व्हेन इंडियन इनिंग स्टार्ट्स इज समथिंग व्हिच इज अ डिफरेंट स्टोरी। इंडियन बैटिंग शुरू हो गई एंड एट द सेम टाइम सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग डिसाइडेड कि आज तो भाई उधेड़नी है, और उन्होंने वही स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड बॉलर्स ने बॉलिंग करी बट 14 ही ओवर हुए थे एंड इंडिया मेड 100 प्लस रन इन दैट। 100 रन की पार्टनरशिप उन्होंने लगा दी एंड गेम ऑलमोस्ट एक तरफा ही करना चालू कर दिया था, विच वॉज सो हैप्पी टू सी। बट एट द सेम टाइम इंग्लैंड बॉलर्स ने भी डिसाइड करा था कि इतना इजीली तो नहीं करेंगे मैच को देने। एलेक्स टूडोर, एशली जाइल्स एंड रॉनी रानी, इन तीनों ने लिटरली नाक में दम दे दिया बिकॉज एक टाइम पे जो 14 ओवर में 100 के पार स्कोर था, सेम टाइम पे कुछ ही ओवर्स में सडनली इंडिया लॉस्ट 5 विकेट्स। एंड कैसे हुआ ये? स्टार्टिंग विद सौरव गांगुली जो 106 पे आउट हुए, सेम टाइम पे 114 पे सहवाग आउट हुए। इंडिया 114 रन पे 2 विकेट। फेयर इनफ, ओपनर्स थे, उन्होंने अपना काम करा एंड दे गॉट आउट, बट आगे खींच सकते थे, बट ओके। बट अनफॉर्चुनेटली दिनेश मोंगिया वन डाउन एंड ही गॉट आउट ऑन 126, एज इन इंडिया 126 फॉर 3 विकेट्स। राहुल द्रविड़ नहीं चले, 132 फॉर 4 विकेट्स। सचिन तेंदुलकर, एंड एज यू नो उस टाइम पे यही होता था, अगर सचिन तेंदुलकर क्रीज पे है तो मतलब इंडिया मैच जीतेगी, एंड ही गॉट ऑल्सो आउट 146 रन फॉर 5 विकेट्स। 100 पे जहां पर एक भी नहीं आउट था, 146 पे वी लॉस्ट 5 विकेट्स। टीवी तो काफी बंद हो गए होंगे उस टाइम पे बिकॉज यही लगा होगा ये मैच तो भैया गयो। बट गेम यहीं तक नहीं रुका। इसके बाद आते हैं द वेरी फेमस मोहम्मद कैफ एंड युवराज सिंह का वो रन चेस, जो शायद इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन फैंस के दिमाग में हमेशा रह जाएगा, और उसी वजह से वो दोनों इतने फेमस हुए थे। 146 फॉर 5 होने के बावजूद दे नीडेड अ लॉट ऑफ रन्स, और उन दोनों ने उस टाइम पे जो हिम्मत दिखाई है विच वी रियली नीड फ्रॉम ऑल द यंग टैलेंट दीज डेज, तो दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। इन दोनों ने मिलके इंडिया के लिए 121 रन की पार्टनरशिप बनाई थी एंड
विद दिस मेरे दिमाग में एक ही चीज़ याद आ रही है फ्रॉम आवर चाइल्डहुड डेज़, पोशंपा भाई पोशंपा, लॉर्ड्स के मैदान में क्या हुआ? युवराज सिंह ने चौके, छक्के, सिंगल डबल्स को काफ़ी अच्छा कन्वर्ट करा एंड ही मेड 69 रन्स और जब वो आउट हुए उस टाइम पे इंडिया का स्कोर वाज़ 267 रन्स फॉर 6 विकेट्स। काम अभी खत्म नहीं हुआ था बट मोहम्मद कैफ डिसाइडेड कि लास्ट तक खड़े रहना है एंड कुछ भी हो जाए ये मैच अपने हाथ से नहीं देना है। फिर आता है मैच का सबसे क्रूशियल मोमेंट 47th ओवर एंड बॉलिंग पे आते हैं एंड्रयू फ्लिंटॉफ। ये वही हैं जिनकी वजह से ये सारा सेलिब्रेशन एक्चुअल में हुआ था लॉर्ड्स के मैदान में, बिकॉज इन 2002 ही डिड समथिंग इन इंडिया जो सौरव गांगुली एंड इंडियन टीम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। बट मैच में आता है एक ट्विस्ट, एंड्रयू फ्लिंटॉफ बॉल करते हैं एंड सडनली 2 विकेटें गिर जाती हैं उसके बाद एंड इंडिया का स्कोर जो कि एक टाइम पे सही था विच वॉज 314 रन फॉर 6 विकेट्स, सडनली वो 2 विकेट गिरने के बाद हो जाता है 314 रन पे 8 विकेट एंड इंडिया इज इन डीप ट्रबल नाउ। क्रीज पे रह जाते हैं मोहम्मद कैफ एंड जहीर खान। जहीर खान अ टेलेंडर, मोहम्मद कैफ पूरा मैच लेके आ गए थे लास्ट ओवर में। 49th ओवर स्टार्ट होता है एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट यू हैव सीन इन दीस सीन्स। Full toss. They go for the signal this time. A throw and a miss. They're going to get back for two. India are home. Lords goes wild. Zahir Khan punches the air. Mohammed Kaif is going down to celebrate with his fans. जहीर खान ने लेग साइड की तरफ एक शॉट लगाया एंड इंडिया वन द मैच बिकॉज ये 2 रन भाग लिए थे। दिस वॉज अ मोमेंट जो शायद कोई इंडियन फैन कभी नहीं भूलने वाला, बिकॉज सौरव गांगुली केम आउट ऑफ दैट वेरी फेमस लॉर्ड का बालकनी एंड उन्होंने अपना टी शर्ट निकाला एंड ही स्टार्टेड रोलिंग इन द एयर लाइक दिस। एक ऐसा मोमेंट जो किसी भी इंडियन फैन के दिमाग से शायद कभी नहीं निकलेगा एंड दिस वाज द एटीट्यूड विच आई थिंक एनी कैप्टन रियली वांटेड एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और आपको मैं अब क्विकली बताऊं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। 2002 में सेम टाइम फरवरी में इंडिया को टूर कर रही थी इंग्लैंड फॉर अ सीरीज एंड मैच था वानखेड़े में, जहां पर एंड्रयू फ्लिंटॉफ जो कि बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने इंडिया से वो मैच जिता दिया था एंड 5 रन्स का मार्जिन था जिसमें इंडिया गॉट इंडिया लॉस्ट द मैच। फ्लिंटॉफ ने अपनी टी शर्ट उतारी और वो पूरे ग्राउंड में रोल करते हुए निकलते एंड दिस वाज द मोमेंट आई थिंक सौरव गांगुली एंड द एंटायर टीम हैड देयर इन माइंड कि इंग्लैंड जा रहे हैं और ये सारा का सारा जो भी पे बैक होगा ये वही होगा एंड दिस हैपेंड। सो दिस वाज द स्टोरी फॉर दिस मूवी एंड काफ़ी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ रियलिस्टिक और कुछ अच्छे ही हो बिकॉज राजकुमार राव इज अ गुड एक्टर। सो विशिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड वी आर एक्साइटेड टू सी दिस मूवी सून। 2027 एक्चुअली रिलीज है। सो लेट्स सी क्या होता है बट टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा बाय बाय, सी यू सून।